हमारे पास में आज का जो चैप्टर है हमारा वो है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में हमने इससे पहले जो है रेस वगैरह लगाई थी, रेस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बोट है। ठीक है, बोट में हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास एक बोट होगी। ठीक है, एक तो हमारे पास में बोट की डायरेक्शन होगी और एक हमारे पास में स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी। स्ट्रीम मतलब ये आपके पास में जो ये धारा है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसकी डायरेक्शन, यानी कि आप जल का जो प्रवाह जिस साइड में अगर हो, ठीक है, जल का प्रवाह जिस साइड में होगा उसको हम लेके चलते हैं स्ट्रीम से, यानी कि आपकी डायरेक्शन, स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है कि जल का प्रवाह किस दिशा में बह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक बोट है। ठीक है, आपने एक बोट बनाई और इस टाइप में कुछ बोट है और उसमें आप चले हुए हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका अपस्ट्रीम पे और एक आपका क्वेश्चन बनेगा डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, एक आपने कहा कि एक डाउनस्ट्रीम आएगी आपके पास और दूसरा आपके पास में एक आएगी आपके पास में अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, आपके पास यहाँ पर है, आपने एक बार और ले लीजिए, आपने ये आपके पास मोटर है और इस मोटर में आपके पास में एक आपके पास में बोट है। ठीक है, ये आपके पास एक बोट है और इसमें आप कोई भी पर्सन है वो बैठा है और उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीज आई, एक आई हमारे पास में कि हमारे पास में बोट थी और हमने वाटर के अंदर रखी। तो दो टाइप के आपके पास में प्रॉब्लम आ सकती है, एक प्रॉब्लम है आपके पास में कि डाउन स्ट्रीम होगा और एक होगा आपके पास में अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा हमारे पास में कि आपके पास जो बोट की और जो आपके पास में जो स्ट्रीम की आपके पास में डायरेक्शन है वो दोनों सेम हो, यानी कि आपके पास में बोट की डायरेक्शन है। ठीक है, बोट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है और जो स्ट्रीम है, जो जल का प्रवाह भी है वो भी अगर उस डायरेक्शन में है, तो आपके पास आप जो इसकी स्पीड निकालोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आप चल रहे हैं और अगर आपके पास में जो आपके पास अगेंस्ट द आप एयर चल रहे हैं, अगेंस्ट द एयर आपके पास में बहुत ज्यादा धूल अगर चली हुई है, बहुत ज्यादा आपके पास में ये है कि हवा चल रही है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे इसमें क्या कौन सा मौसम है ये, जब हमारे पास में आंधी और बारिश का मौसम होता है तो उसमें क्या आती है, बहुत तेज तेज ये आ जाती है, सबसे पहले हवा चलने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं कि वो हमें अपोज करती है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें अपोज करती है। ठीक है, ये है कि अगर हमारे पास में अगर हम कौन सी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो एक टाइप से वो हमें फिर से वो हमें क्या करेगा कि हमें फोर्स करेगी कि हम उस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं। अगर हमें इन द डाउन स्ट्रीम में अगर हमारे पास में बोट की और अगर हमारे पास में स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास में क्या होगा, हम जल्दी से हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में अप स्ट्रीम में क्या होगा कि अगर बोट की और जो हमारे पास में स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी तो यहाँ पर आपको ज्यादा आपको एनर्जी लगाने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। अब कम आप अपनी एनर्जी में ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इन द डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो हमारे पास में डाउन स्ट्रीम में हमारे पास में अगर मैं एस का निकाल लूं, ठीक है, डीएस हम लेकर चलते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में जैसे कि जो वेलोसिटी है कि किस डायरेक्शन से किस वेलोसिटी से हम यहाँ पर फ्लो करेंगे तो हम डीएस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो इक्वल होते हैं यहाँ पर इनमें हमारे पास में होती है कि इन दोनों में कि बोट प्लस में जो आपके पास में स्ट्रीम है, बी प्लस में डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रीम है यानी कि आपके पास में जल का जो प्रवाह है, जल का प्रवाह एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे और बोट जो हमारे पास में जिस डायरेक्शन से चली होगी उसको हम बी से रिप्रेजेंट करें। डब्ल्यू को हम किससे लेकर चले हुए हैं, जो हमारे पास में जल का जो हमारा प्रवाह है, यानी कि हमारे पास में डब्ल्यू जो स्ट्रीम है, डब्ल्यू की जो आपके पास स्पीड है वो आपके पास यहाँ पर जल के अकॉर्डिंग है, वाटर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर है अपस्ट्रीम यहाँ पर आपके पास है ये बोट है और ये आपके पास में जो वाटर है, वाटर की डायरेक्शन इस साइड में है, बोट की डायरेक्शन इस साइड में, अपस्ट्रीम ये हमारे पास में वे होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें, यहाँ पर हमारे पास में डीएस की जो वैल्यू होती है वो होती है बी माइनस में डब्ल्यू, यानी कि आपके पास में एक में हम बी माइनस डब्ल्यू जब आपके पास में अप स्ट्रीम का क्वेश्चन लेके चलेंगे और जब हम डाउन स्ट्रीम का लेके चलेंगे तो बी प्लस में डब्ल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो हमारे पास में ये चीज होती है डाउन स्ट्रीम होती है हमारे पास में, ये हमारे होती है अलोंग द
अलोंग द स्ट्रीम, कि अलोंग द स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमारे पास में बोट चली हुई है, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि जल के प्रवाह की दिशा में ही हमारे पास में बोट चली हुई है, तो हम बोलते हैं अलोंग द स्ट्रीम। अगर ये हमारे पास में अगेंस्ट द स्ट्रीम होगी तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्लियर? तो ये दो पॉइंट थे, एक तो हमारे पास में है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, या क्वेश्चन आपके पास है अलोंग द स्ट्रीम, या आपके पास क्वेश्चन है अगेंस्ट द स्ट्रीम। आपके पास एक चीज याद रखनी है कि डाउन स्ट्रीम और अलोंग द स्ट्रीम में ds की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, ds इज इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू, और इसमें अप स्ट्रीम में और अलोंग द अगेंस्ट द स्ट्रीम में आपके पास में ds की जो वैल्यू होती है वो हम लेके चलते हैं b माइनस डब्ल्यू से, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन किया है कि ए बोट रो डाउन ए रिवर एट ए 21 किलोमीटर पर आवर, कि बोट जो है वो रिवर में जो चल रही है, रिवर में हमारे पास में जो चल रही है वो रो करती है 21 किलोमीटर पर आवर एंड रो अप एट रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। हमने कहा कि क्वेश्चन में कि वेलोसिटी क्या होगी स्ट्रीम की, ठीक है, हमें क्वेश्चन में स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इसको। हमारे पास में है क्वेश्चन कि ए बोट रो डाउन ए रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रो अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मींस आपने डब्ल्यू की आपको वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। तो आपने एक चीज स्टडी की, बोट जो है आपके पास रोड डाउन, यानी कि आपके पास यहाँ पर वर्ड क्या निकल के आया, डाउन, वो डाउनवर्ड अगर आपके पास में है तो आपके पास में b प्लस डब्ल्यू, और अगर आप बात कर रहे हैं अप का मतलब क्या था उसमें b माइनस डब्ल्यू, तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू दे रखी है कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है 21 किलोमीटर पर आवर। सेकंड जो रो अप है उसके लिए आपके पास में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर, और इसने कहा है कि स्ट्रीम की आपको वैल्यू बतानी, स्ट्रीम की आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी कि आपको डब्ल्यू की आपको वेलोसिटी बतानी है। डब्ल्यू की आपके पास में क्या दे रखा है, तो आप यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऐड किया, ठीक है, तो डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू आपके पास कैंसिल आउट, आपके पास में यहाँ पर आया ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू आपके पास में ये वैल्यू आई 30, तो आपके पास में ये वैल्यू आपके पास आई 15, तो बोट की जो वेलोसिटी है वो आपके पास में है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर बोट के अगर आपसे पूछता तो आपके पास वैल्यू थी 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आप क्या ऐड किया तो हमारे पास में अगर मुझे निकालने किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है डब्ल्यू की, तो 15 प्लस में डब्ल्यू इज इक्वल टू 21, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आई 21 माइनस में 15 आपके पास आई 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड जो होगी वो किसकी है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड जो स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो आपके पास में कितनी दी है 6 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई आप में से? भाई क्वेश्चन में यह था कि एक बोट है वो अलोंग, अगर हम बात करें डाउन द स्ट्रीम, उसकी जो वेलोसिटी है वो 21 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और अप द स्ट्रीम उसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो आपके पास में दे रखी 9 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, इस स्ट्रीम की क्या वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो हमने लिखा b डाउन द स्ट्रीम का मतलब था b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 एंड अप द स्ट्रीम का मतलब था b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9। तो आपने w की वैल्यू निकालनी थी कि w की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, आपने एडिशन किया, उसके बाद उसकी वैल्यू आपने पुट की आपके पास, तो आपके पास में किसकी स्पीड आ चुकी है w की, यानी कि स्पीड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम आपके पास गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दे रखा है कि एक स्विमर है वो स्विम करता है डाउन द स्ट्रीम, उसकी जो वैल्यू है वो है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम उसकी वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम यानी कि b माइनस में w इसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है
6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको W की वैल्यू बतानी है। आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप W की वैल्यू बता सकते हैं भाई? W की क्या वैल्यू रही होगी? बताओ बस जल्दी से। क्या आंसर है? 4 किलोमीटर पर आवर। राइट है भाई। देखो यहाँ पर हमने किया W को कैंसिल, ट्वाइस ऑफ B आपके पास दे रखा है 20 आया, B की वैल्यू आपके पास 10 है, और यहाँ पर 10 प्लस में W इज इक्वल टू 14, तो W की वैल्यू आपके पास में 4 किलोमीटर पर आवर। ये था आपके पास में कि एक स्विमर था, वो स्विम करता था डाउन द स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, और अब द स्ट्रीम उसको वो जो ट्रेवल कर रहा है, वो जो उसमें तैराकी कर रहा है, वो था 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर की आपके पास में वेलोसिटी हमें निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू आए आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, कि आपके पास एक बोटमैन है जो नाव चलाता है। ठीक है, नाविक जो होता है वो उसकी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर आवर। तो आपके पास स्पीड जो है बोटमैन की स्ट्रीम के इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यहां पर क्या दे रखा है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है? अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आपके पास में B प्लस W की वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर उसने कहा वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की आपके पास में वैल्यू है, स्पीड जो है स्ट्रीम की, यानी कि W की जो आपके पास में स्पीड है, स्टिल वाटर की जो स्पीड दे रखी है, वो है आपके पास में 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि आपके पास में B माइनस W की क्या वैल्यू रही होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि W की वैल्यू अगर मुझे पता है तो B प्लस में W की वैल्यू क्या है? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर है, तो आपने यहाँ पर इसको, यहां से अगर आप B की वैल्यू निकाल रहे हैं तो B की वैल्यू आपके पास आई 12 माइनस में 1.5, तो आपके पास वैल्यू आई 13.5। ठीक है, B की वैल्यू आपके पास में क्या है? 13.5। किसकी निकालनी है? B माइनस W की। B की वैल्यू क्या आई? 13.5, और W की वैल्यू क्या है? 1.5। माइनस किया तो आपके पास में क्या वैल्यू आई इसकी? 12 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये आपके पास स्पीड है अगेंस्ट द स्ट्रीम। आपके पास बोटमैन जो है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम की वेलोसिटी से चलेगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक है, और इन द स्ट्रीम वो चलेगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई यहां तक? नो डाउट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि B प्लस W की वैल्यू 15 है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्पीड है वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अब की बार इसने W की स्पीड गिवन कर दी कि आपके पास W की वैल्यू आपके पास 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर जो हम B प्लस W इज इक्वल टू 15 लिख रखे था, उसमें हमने W की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो हमने बोट की स्पीड पता चल गई कि बोट किस फ्लो के साथ, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। B की स्पीड आया आपके पास में 13.5। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको वैल्यू बतानी है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम आपके पास में क्या वैल्यू रही होगी? तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब था हमारे पास में B माइनस W। B की भी वैल्यू पता है, W की वैल्यू भी पता है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं B माइनस W करके। आपके पास में आंसर आया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या? हाँ, ये 15 माइनस में 1.5 है। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्विमर है, वो स्विम करता है, यानी कि एक तैराक है, वो तैराकी कर रहा है।
ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर। ठीक है, इन 36 किलोमीटर तक जाता है वो 6 आवर में, और डाउन द स्ट्रीम उसकी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डाउन द स्ट्रीम आपके पास है तो हमारे पास में क्या आएगा, तो हमारे पास में एक चीज हमने इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी की थी रेस में, कि जो हमारे पास में स्पीड है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है इसमें 36 किलोमीटर और टाइम आपके पास में 6 आवर, तो आपके पास में आई स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास में b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में कहा है एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो ये आपके पास में वैल्यू आई है 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास में जो वैल्यू आई है अपस्ट्रीम का मतलब है कि b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 5। तो निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में निकालना है। तो एक काम कीजिए, आप इसको ऐड करके w की वैल्यू निकाल रहे थे, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको माइनस कीजिए। अगर आप इसको यहाँ पर माइनस करो तो ये आपके पास में क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगा माइनस। क्लियर। तो आपके पास में वैल्यू क्या आई कि b से b कैंसिल आउट, ये आपके पास में वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ b। यहाँ पर क्या है 6 में से 5 गया 1। w की वैल्यू क्या है आपके पास में 0.5। तो w की वैल्यू तो आपके पास आई 0.5। और फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर, अगर हमने स्विमर की निकालनी थी तो आप एक काम कर सकते थे यहीं पर कि आप इसमें से आप निकाल सकते हैं, यानी कि बोट की वैल्यू की फॉर्म में। तो ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू 11 और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5.5। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास में स्विमर की जो आपके पास वैल्यू है, वो स्विमर की जो आपके पास में जो उसकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो है 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस पे है। अभी हमने इसको ऐड ही किया, तो 6 + 5 11 2 b + b ट्वाइस ऑफ b, w से माइनस w कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्विमर है, वो स्विम करता है 21 किलोमीटर इन 3 आवर्स। और ये जो स्विम कर रहा है डाउन स्ट्रीम में स्विम कर रहा है एंड ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है इन द सेम टाइम में ही उसने ट्रेवल किया 3 आवर्स में। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, अब की बार उसको हमने स्टीम की वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू निकालनी है भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार इसकी वैल्यू निकालना ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन में आपको बोल देता हूं 1 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 12 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आया भाई? दिया भाई, आपको 1 मिनट दिया। डब्ल्यू की बताओ भाई। यस, इसकी जो वाटर की आपके पास वेलोसिटी आएगी वो 1 किलोमीटर पर आवर आएगी। यहाँ पर आपके पास में डाउन स्ट्रीम का मतलब है b + w की वैल्यू आएगी आपके पास 21 / 3 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। और एंड ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि b - w की वैल्यू आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालनी थी w की वैल्यू, आपने यहाँ पर माइनस किया
यहाँ पर प्लस आया, ये माइनस आया, ये कैंसिल आउट, ये ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आया। डब्ल्यू की वैल्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टील वाटर। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन थे। थैंक यू भाई।